चलिए गाइस शुरू करते हैं। बात करते हैं कृषि की। अगर अभी अपन बात कर रहे हैं अपने भारत की, राइट। तो भारत में 4 प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा खरीफ, राइट। खरीफ फसल क्या है? तो आप ऐसे फंडा लगा लो कि जो आपकी बरसात का समय शुरू होता है तो वो शुरू होता है आपका जून जुलाई में, राइट। जून जुलाई। तो ये जून जुलाई का जो महीना होता है ये इसकी होता है बुआई का। बुआई इस समय इसकी होती है बुआई, ठीक है। अगर मैं कटाई की बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा अक्टूबर नवंबर, राइट। ये इसकी होती है कटाई, इस समय इसकी होती है कटाई, ये अक्टूबर नवंबर वाले महीने में, राइट। अब सर इसमें आता क्या क्या है? तो मैं आपसे बोलूंगा इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है चावल। सबसे अच्छा जो आपका उदाहरण है इसमें वो है आपका चावल, क्योंकि चावल उसी समय बोया जाता है जब बरसात होती है। क्लियर? चावल हो गया, चावल को ही आप धान बोलते हैं, राइट। इसमें मक्का आ जाएगा, राइट। बाजरा आ जाएगा, क्लियर। बाजरा भी आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, राइट। एक सेकेंड, इसमें ज्वार भी आ जाएगा, इसमें मूंगफली भी आ जाएगी, राइट। मूंगफली के साथ आप इसमें जोड़ सकते हो कपास भी जोड़ सकते हो, राइट। तंबाकू भी जोड़ सकते हो। अभी एक छोटा सा डिटरमिनेशन आएगा, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। और तो इतना आपका इसमें आता। इसमें आप गन्ना भी जोड़ सकते हो, इसमें आप गन्ना भी जोड़ सकते हो, क्लियर। इसमें सोयाबीन भी आता है, सॉरी सोयाबीन भी आता है। चलिए, सोयाबीन से याद आया, अच्छा जब भी आप पढ़ा करो और कोई ऐसा शब्द जो आपके सामने आ जाए जिसके बारे में प्रीवियस पहले आपने पढ़ा हो तो सारा रिवाइंड कर लो। जैसे सोयाबीन की बात आई तो सोयाबीन प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं सोयाबीन की, एक छोटा सा मेंशन करूंगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो संभाग है तो वहां पर क्या है, छिबरा नदी निकलती है, तो छिबरा के चक्कर में सोयाबीन की खेती अच्छी होती है। एक छोटा सा मेंशन करूंगा, 2 चीजों के नाम लिख रहा हूं मैं, एक का नाम लिख रहा हूं अंडा और एक का नाम लिख रहा हूं सोयाबीन। ध्यान से, अगर मैं अंडे की बात करूंगा तो सबसे शुद्ध प्रोटीन, सबसे शुद्ध प्रोटीन परसेंटेज है 13%, क्लियर। 13% होता है शुद्ध प्रोटीन। सोयाबीन की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन कितना, 42% से 46% तक होता है। तो 2 बातों पर गौर करना। अगर वो मेंशन करके पूछता है सबसे ज्यादा प्रोटीन किस फसल में है तो आप सोयाबीन बोल दो बेझिझक, कोई टेंशन नहीं। और वो सबसे शुद्ध प्रोटीन बोलता है तो 13%, क्लियर। ये 13% प्रोटीन अंडे में कहां होता है? वो जो पीला पीला निकलता है अंडे को तोड़ने के बाद पीला पीला, उसमें होता है 13% प्रोटीन, क्लियर। चलिए इसको अपन क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली फसल जो आपकी आती है वो आती है रबी की, क्लियर। तो जब खरीफ की कटाई होगी इसी समय रबी की बुआई होती है, यानी अक्टूबर नवंबर, ये इसका हो गया बुआई का, राइट। अगर मैं कटाई की बात करूंगा तो मैं आपसे कह दूंगा मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, इस समय इसकी होती है आपकी कटाई, ठीक है। तो ये आपका रबी का हो गया। अब सर रबी में कौन कौन सी आती है? तो मैं आपसे कहूंगा इसका सबसे अच्छा है गेहूं, चना, मटर, मटर के बाद मसूर, सरसों, सरसों भी इसमें आएगा, और इसमें आप जौ भी कोई जोड़ सकते हैं, जौ, ठीक है। अभी यहां जो आ गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता से जौ के साक्ष्य मिले थे। तो भारत की पहली फसल, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली फसल जौ थी। उसमें गेहूं भी ऑप्शन में आता है तो टेंशन मत लो। 2007 की बात कर रहा हूं मैं, 2007 से पहले गेहूं के साक्ष्य थे, गेहूं के साक्ष्य। लेकिन अतिकल्पक्कम से जो साक्ष्य मिले हैं वो जौ के मिले हैं, और कार्बन 14 से जो हमने टेक्निक से पता लगाया उसमें जौ के साक्ष्य गेहूं से पुराने। एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि मिस्र की जो सभ्यता थी उसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। शुरू में ये डिस्कशन फैला पूरे वर्ल्ड में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा पुरानी है, लेकिन जब कार्बन 14 से पता चला तो अपनी सिंधु सभ्यता कुछ ज्यादा पुरानी है। चलिए
बात करते हैं रबी के बाद। अगली रबी के बाद तीसरी फसल जो आपकी आती है उसका नाम है आपका जायद की फसल। तो अब सर ये जायद की फसल क्या है? तो जो रबी की इस समय काटी जा रही है तो ये इसकी बुआई होगी, मार्च अप्रैल ये इसकी बुआई है, राइट। और इसकी अगर मैं कटाई की बात करूंगा तो जून जुलाई में जब खरीफ की बोई जा रही थी तो इसको काट लिया जाता है, जून जुलाई ये इसकी कटाई होगी। अब सर इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? तो भैया सिंपल सा फंडा कि जिन चीजों को खाने में पानी निकले, जिन चीजों को खाने में पानी निकलेगा वो आपकी जायद की फसलें होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल कद्दू। आप कद्दू को सब्जी में उसमें करेला में फ्राई करोगे, पानी में डालना, नमक डाल देना, ऑटोमेटिक पानी छोड़ देगा। तरबूज, ककड़ी, ठीक है, खरबूजा, क्लियर। तो ऐसी फसलें जिनमें पानी आपको मिल जाए वो आपकी होती हैं जायद की फसलें। तो रैया, राइट, ये आपकी हो गई जायद की फसलें, क्लियर। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। चौथी होती है नकदी, या इसी को बोलते हैं व्यापार। ये 12 मास बोई जाती है, यानी ये आपकी अप्रैल से शुरू होती है और जो खत्म होती है वो होती है मार्च में। यानी 12 मास चलती है, पूरे 12 मास चलती है, पूरे 12 महीने बोई जाती है, क्लियर। अब सर इसका मतलब क्या है? वैसे समझो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसके एग्जांपल है चाय, कॉफी, नारियल, राइट, नारियल, रबर। ये ऐसी फसलें हैं जो 12 मास बोई जाती हैं, इनका अलग से मतलब कोई सीजन नहीं आता। अब दो बात है, आपने यहां खरीफ में पढ़ा था मुझसे कपास और तंबा। अगर एग्जामिनर नकदी देगा तो खरीफ नहीं देगा, और खरीफ देगा तो नकदी नहीं देगा। और अगर दोनों एग्जाम में आ जाते हैं, दोनों आते हैं, तो आप प्राथमिकता देना नकदी। क्यों? ऐसे सोचो आप, जैसे नारियल, अगर नारियल की खेती आप 6 महीने पे करो और 6 महीने मत करो तो मंदिर पे चढ़ाओगे क्या? 6 महीने भगवान जी से ये बोलोगे कि अब नारियल चढ़ेगा नहीं, जब सीजन आएगा तब चढ़ाएंगे। ऐसी चाय का सीजन होता है। ऐसे समझो आप, कभी कभी आपने मार्केट में देखा होगा कि टमाटर के भाव 80 रुपए किलो पहुंच जाते हैं, राइट, क्योंकि उस समय सीजन नहीं था। और जब सीजन आ जाता है तो वही टमाटर 10 रुपए किलो मिलता है आपको। लेकिन आप अगर चाय की बात करें, जैसे ताजा चाय आज से 3 साल पहले भी 55 रुपए की 250 ग्राम थी, 3 साल बाद भी 55 रुपए की 250 ग्राम मिल रही है। इसका मतलब उसकी खेती साल भर चल रही है, इसलिए वो मिल रही है। एक सेकंड आपसे मांगता हूं सर।